नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल दारितु व्लॉग्स में। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं प्रयागराज की एक अनोखी कहानी के साथ। दोस्तों, आज हम जिस जगह पर चलने वाले हैं उस जगह का अपना अलग ही महत्व है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर देवादिदेव महादेव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर विद्यमान है। दोस्तों, प्रयागराज को प्राचीन काल से ही यज्ञ की भूमि माना जाता है। पर्यटकों के लिए प्रयागराज के संगम क्षेत्र का विशेष महत्व है, किंतु वास्तविकता में प्रयागराज के सभी घाटों की अपनी एक कथा और इतिहास भी है। प्रयागराज के इस मंदिर को पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत गिना जाता है। इस घाट पर स्नान और मंदिर के दर्शन के बिना प्रयागराज की परिक्रमा को पूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए दोस्तों, ब्रह्मा जी के शाश्वत स्थान और प्रयाग तीर्थ यात्रा को प्रारंभ करते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। दोस्तों, वास्तविकता में यह मंदिर बहुत प्राचीन है, किंतु अभी वर्तमान काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, ताकि आने वाले महाकुंभ में इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु सुविधाजनक रूप से दर्शन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, प्रयागराज के इस विशिष्ट मंदिर का नाम है दशाश्वमेध महादेव मंदिर। इस मंदिर का नाम दशाश्वमेध महादेव इसलिए भी है क्योंकि यह मंदिर प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर स्थित है। संगम घाट की तरह ही दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने की भी बहुत महत्वता है। इस अनोखे और पावन घाट को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। वरदान कुछ ऐसा है कि चाहे कितनी भी प्रचंड गर्मी क्यों न पड़े, दशाश्वमेध घाट का जल कभी नहीं सूखता। श्रावण मास के समय में बहुत सारे कांवरिया, भक्तगण और श्रद्धालु इस दशाश्वमेध घाट पर स्नान करते हैं और यहाँ से जल ले जाकर सर्वप्रथम दशाश्वमेध मंदिर में अर्पित करते हैं। तत्पश्चात उसी जल को काशी स्थित बाबा विश्वनाथ को अर्पित करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपना सर्वप्रथम यज्ञ प्रयाग में ही किया था, जिसके पश्चात इस स्थान का नाम प्रयागराज हो गया। ठीक उसी प्रकार ऋषि मार्कंडेय की प्रेरणा से धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा इस स्थान पर 10 यज्ञ कराए गए, जिसके बाद इस स्थान का नाम दशाश्वमेध पड़ गया। मंदिर प्रांगण के अंदर बहुत ही प्राचीन काल के पत्थरों से निर्मित कई मूर्तियां विद्यमान हैं, जिनमें काल भैरव, शिव जी, नागवासुकी, जगत जननी माँ दुर्गा, श्री त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, माता सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, हनुमान जी, श्री बजरंगबली का बाल रूप आदि देवता भी विराजमान हैं। देवी देवताओं के विग्रह के अतिरिक्त इस मंदिर प्रांगण के अंदर कई ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों आदि की प्रतिमा भी विद्यमान है। के साथ यहाँ उनके पद चिन्हों का भी पूजन किया जाता है। दशाश्वमेध मंदिर के मध्य एक गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान शिव के 2 अनोखे शिवलिंग का पूजन किया जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम मंदिर के अन्य स्थानों का दर्शन कराते हैं, तत्पश्चात महादेव के मुख्य शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे। मंदिर के दूसरी तरफ माता सरस्वती, श्री राम भक्त हनुमान का विशेष विग्रह, साथ ही साथ कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनका प्रतिदिन नियमित रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। दोस्तों, दशाश्वमेध मंदिर में प्रतिदिन बहुत सारे पूजन अर्चन, यज्ञ, हवन आदि किए जाते हैं, जैसे रुद्राभिषेक, दशाश्वमेध महादेव को जलार्पण आदि। किंतु वर्ष भर के विशिष्ट पर्व महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं। हजारों भक्त महादेव के दर्शन प्राप्त करते हैं और महादेव के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक एवं गंगा जल का अर्पण करते हैं। यह मंदिर गंगा तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। प्राचीन काल से ही इस मंदिर के बीचों बीच एक हरा भरा पीपल का पेड़ है, जो पूर्णतः महादेव को समर्पित है। पीपल के इसी पेड़ पर महादेव की ध्वज पताका निरंतर लहराती रहती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पर भगवान शिव का त्रिशूल विद्यमान है, जो महादेव के संहारक होने के चिन्ह को स्पष्ट करता है। अभी इस मंदिर में बहुत सारे काम होना बाकी है दोस्तों।
हम जब वहाँ पर पहुँचे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी नई नई मूर्तियाँ आदि सजावट के सामान इस मंदिर में लाए गए हैं। मंदिर के कार्यकल्प और पुनर्निर्माण के बाद दोस्तों एक बार फिर हम इस मंदिर में आपको लेकर चलेंगे और नवीनता के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों हम ये सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मम्मा तो मेरे साथ चलते चलते इतना थक जाती हैं कि वो बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी, हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हम ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक विशेष स्थान है जहां पर श्रद्धालु अपने भक्ति भाव के अनुसार महादेव के यज्ञ, पूजन, हवन आदि का कार्य कराते हैं। पीपल के पेड़ के ठीक नीचे प्राचीन काल से बनी हुई कुछ मुख्य वस्तुएं स्थापित की गई हैं जो भगवान के त्रिमूर्ति और एकाकार होने का स्पष्टीकरण करते हैं। इसमें भगवान शिव के त्रिशूल, ब्रह्मा के तीर और विष्णु के भाले को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने के पश्चात आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद श्रद्धालु यहाँ पर श्री दशाश्वमेध जी का मुख्य पूजन करवाते हैं। साथ ही साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा भी करते हैं। आइए दोस्तों अब हम आपको कराते हैं मंदिर के गर्भगृह के दर्शन और इस गर्भगृह से संबंधित एक प्राचीन कथा को भी बताएंगे। विश्व भर में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, किंतु दशाश्वमेध मंदिर सभी मंदिरों में इतना मुख्य और विशिष्ट स्थान क्यों रखता है? इसका कारण यह है कि शिवलिंग की स्थापना जिस कुंड में की गई है उस कुंड को ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। अन्य मंदिरों में मुख्य तौर पर एक शिवलिंग की पूजा होती है, किंतु इस ब्रह्म कुंड में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। पहला शिवलिंग जिसकी स्थापना सृष्टि के रचनाकार स्वयं ब्रह्मा द्वारा की गई थी, जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और दूसरा शिवलिंग जिसे भक्ति विवश होकर महादेव के भक्तों द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे दशाश्वमेध महादेव के नाम से जाना जाता है। दोनों शिवलिंग के मध्य में त्रिशूल विद्यमान है। जनश्रुतियों के अनुसार मुगल शासक अकबर प्रयागराज की धार्मिक व सांस्कृतिक प्रतिभा से प्रभावित था। उसने इस नगरी को अल्लाह का वास कहा था, जिसके बाद उसने इस स्थान का नाम इलाहाबाद रख दिया। किंतु समय समय पर हिंदू धर्म की एकता का खंडन करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति सामने आता ही रहा है और इसी क्रम में मुगल शासक औरंगजेब सामने आया। ये वो दौर था जब औरंगजेब भारत के सभी प्राचीन मंदिरों को खंडित कर रहा था। कहा जाता है कि सभी मंदिरों की तरह औरंगजेब ने अपनी तलवार से इस मंदिर पे महादेव के शिवलिंग पर भी वार किया और शिवलिंग पे वार करने के पश्चात इस शिवलिंग के अंदर से खून और दुग्ध की धारा निकली, जिसके पश्चात औरंगजेब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और उसने इस स्थान को न तोड़ने का निर्णय किया। एक पाषाण की प्रतिमा के अंदर से खून और दुग्ध की धारा निकलना सामान्य बात नहीं है। इस घटना के बाद भक्तों का विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो गया और इस खंडित मूर्ति को भी दशाश्वमेध महादेव के नाम से पूजा जाने लगा। दोस्तों हम स्पष्ट रूप से औरंगजेब द्वारा किए गए प्रहार को देख सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और कहानी बताई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि 4 वेदों को पाने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण से पूर्व इसी स्थान पर यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में महादेव को मुख्य देवता के रूप में पूजा गया और देवादिदेव महादेव के इस शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसे आज हम दशाश्वमेध महादेव के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस मंदिर का न केवल धार्मिक महत्व है अपितु साहित्यिक, पौराणिक, राजनीतिक महत्व भी है। बहुत से बड़े बड़े राजनेता अपने राजनीतिक क्षेत्र को शुरू करने के पूर्व इस मंदिर में अपना शीश नवाते हैं और महादेव से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों वैसे तो सभी श्रद्धालुओं को मंदिर में एक तल तक जाने की ही अनुमति है,
किंतु महादेव की अनुकंपा से हमें एक पुजारी जी ऐसे मिल गए जिन्होंने हमारे व्लॉग को और अच्छा बनाने के लिए हमें द्वितीय तल पर जाने की अनुमति दे दी। दशाश्वमेध मंदिर के द्वितीय तल पर पहुंचकर कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था मानो काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर पहुंच गए हों। जिस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित दीवारों, भुवनों आदि पर नक्काशियाँ की गई हैं, ठीक उसी प्रकार इस मंदिर प्रांगण के भी भुवन पर नक्काशियाँ की जा रही हैं। क्या इस मंदिर को द्वितीय तल तक स्थापित किया जाएगा या नहीं, इस बात की जानकारी तो तभी होगी जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक दशाश्वमेध मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आ जाइए दारागंज मोहल्ले में स्थित दशाश्वमेध घाट और जीवंत प्रतिमा के दर्शन पाकर अपने भाग्य को धन्य कर लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं एक नए और अनोखे व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।